गुरुजी के 2 शिष्य थे। एक शिष्य को बुलाए, बोले बेटा ये 1000 छिद्र है इस घड़े में, ये 1000 छिद्र वाला घड़ा है, इसको पानी से एकदम लबालब भर दो, ऊपर तक जल भर दो इसमें घड़े में। ठीक है गुरुदेव। शिष्य घड़ा लेकर के गए, कुआं किनारे घड़ा रखा और रस्सी बाल्टी से जल खींचना शुरू किए। बाल्टी में भरे, बाल्टी से भरते, जल में डालते, जब तक दूसरी बाल्टी खींचते तब तक पानी बाहर हो जाता। लस्त पस्त हो गया बेचारा। और गुरुजी के पास आकर के बड़ी तेजी से नाराज होकर के बोला, गुरुदेव क्या दुनिया का काम बता दिया आपने, ये 1000 छिद्र वाला कभी इसमें जल रुकेगा क्या है? कैसी मजाक करिए आपने। बोले कोई बात नहीं बेटा, आप बैठ जाओ। एक शिष्य बगल में खड़े थे, बोले इनको सुंदर ठंडा जल पिलाओ, इनको बैठाओ। दूसरे शिष्य को बुलाए, बोले बेटा ये घड़ा आप ले जाओ और इस घड़ों को जल से लबालब करना है, इस घड़े को भरना है। पास में सरोवर, आश्रम के पास सरोवर था बगल में, वहीं जाकर के शिष्य ले जाकर के डुबो दिया उस सरोवर में और वहीं से आवाज लगाई। निकाला नहीं घड़े को, निकालता तो वो जो है पूरा पानी निकल जाता बाहर। वहीं से आवाज लगाई, बोले गुरुदेव आप आइए और इस घड़े को मैंने सरोवर में डुबो दिया है, इससे ऊपर से भी नीचे से भी चारों तरफ से जल निकल रहा है, आप आकर के देख लीजिए। गुरुदेव प्रसन्न होकर के उस शिष्य को हृदय से लगा लिए। बोले बेटा इसकी महिमा तो तुम ही जानते हो। तो ये जो हमारा शरीर है इसमें हजारों दोष दुर्गुण ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है और इस हजारों छिद्र वाला जो शरीर 1-2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए हम सत्संग रूपी सरोवर में इसको डुबोते हैं और फिर निकाल लेते हैं। जब तक डुबोते हैं तब तक तो ठीक रहता है, उसके निकालने के बाद तो फिर वही हो जाता है। इसलिए सत्संग कीर्तन भजन पूजन साधन में इस शरीर को डुबोए रखें, चिंतन करते रहें। अब ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं मजीरे ही लेकर के जो है कीर्तन होता है, कथा सुने तभी उसका होगा। आप घर में रहते हैं, किसी कार्य, घर के कार्य में लगे हुए हैं, उसी समय आप राम राम कर सकते हैं, कार्य भी होता रहेगा, नाम भी होता रहेगा, ऐसे भी चिंतन बनता रहेगा है? तो इस रस को कब तक पिए? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक इस रस को पीते रहें।